हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश लेखपाल आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ऑप्शन ए प्रतिरोध कम हो, ऑप्शन बी गलनांक कम हो, ऑप्शन सी विशिष्ट घनत्व कम हो या ऑप्शन डी चालकत्व कम हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनती है जिसका गलनांक कम होता है तथा प्रतिरोध ज्यादा होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। ऑप्शन ए विभव, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध या ऑप्शन डी प्रेरकत्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिरोध। अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तथा विभव का मात्रक या वोल्ट होता है तथा करंट का मात्रक एम्पियर होता है तथा प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन सी परावर्तन या ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तरलताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका एकक है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश या ऑप्शन डी प्रकाश तीव्रता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं एक वर्ष के भीतर प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग। ऑप्शन ए तापमान बढ़ने से घटता है, ऑप्शन बी तापमान के घटने से बढ़ता है या ऑप्शन सी तापमान पर आश्रित नहीं रहता या ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, अर्थात ध्वनि या तापमान पर निर्भर करता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, मोनोजाइट बालू में से निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम या ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थोरियम। मोनोजाइट बालू में या थोरियम खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट बालू या केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है। थोरियम का प्रतीक संकेत या TH होता है, जबकि पोटेशियम का प्रतीक संकेत K तथा यूरेनियम का U और सोडियम का प्रतीक संकेत Na होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए परमाणुओं की परतों में अंतर, ऑप्शन बी हीरे की चतुष्फलीय संरचना या ऑप्शन सी क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीरे की चतुष्फल की संरचना। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण हीरे की चतुष्फलकीय संरचना है। हीरा तथा ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। ऑप्शन ए तांबा, जस्ता और निकिल, ऑप्शन बी तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, जस्ता और सिल्वर या ऑप्शन डी जस्ता, सिल्वर और निकिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तांबा, जस्ता और निकिल। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और
निकिल पाया जाता है, जबकि सिल्वर की मात्रा यह 0% होती है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी रांगा, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी पारद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पारद। पारा यह अन्य धातुओं के साथ बहुत तेजी से अमलगम बनाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से, ऑप्शन बी प्रोटॉन और आइसोट्रॉनों से, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, ऑप्शन डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस या ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह यकृत है। पीयूष ग्रंथि इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जबकि हाइपोथैलेमस यह हमारे शरीर का ताप को नियंत्रित करता है तथा हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, गर्भधारण में सहायक हार्मोन है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन। गर्भधारण में सहायक होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन या ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स यह पौधों में विभाजन के लिए सहायक होता है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन तथा एस्ट्रोजन ये सभी मानव में पाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑप्शन डी ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी इंसुलिन या ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि यह रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है। अधिवृक्क ग्रंथि यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है, जबकि पीयूष यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है तथा इंसुलिन यह अग्नाशय से निकलता है तथा इसी की कमी से मधुमेह रोग होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइज होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यह Na2CO3 होता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र
OH का होल ट्वाइज होता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र CaCO3 होता है। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ।